हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल के होम पेज से प्लेलिस्ट बजाकर सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस की सभी रेसिपियां आसान तरीके से एकदम फ्री देख सकते हैं। आज हम क्रश स्क्वैश एंड सिरप की क्लास आपके साथ शेयर करने आए हैं। क्रश की क्लास में हमने अलग अलग फ्लेवर में बहुत सारे क्रश बनाकर तैयार किए हैं, जिनकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम जिस क्रश की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं वह एकदम यूनिक है। यूनिक फ्लेवर के साथ यहाँ पर हमने रसमलाई क्रश बनाकर तैयार किया है। हमने अब तक जितने भी क्रश बनाए वे सब फ्रूट से बनाए हैं। आज हमने जो क्रश बनाकर तैयार किया वह एकदम डिफरेंट रेसिपी के साथ बनाकर तैयार किया है। तो चलिए सुपर अमेजिंग फ्लेवर से बना रसमलाई क्रश घर पर कैसे बनाया जाता है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। क्रश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी में भीगे हुए काजू बादाम लिए हैं। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को आधा आधा कप पानी में पूरी रात के लिए भीगने के लिए रख दिया था। पूरी रात भीगने के बाद ये देखिए काजू का साइज डबल हो गया है। जिस पानी में मैंने काजू को भिगोया था उस पानी को मैंने निकाल दिया है। इसी तरीके से मैंने बादामों को भी पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। जिस पानी में मैंने बादामों को भिगोया था उस पानी को मैंने बादाम में से निकाल दिया है। क्रश बनाने के लिए बादामों को छील लेना है। पूरी रात पानी में भीगने से बादाम का जो छिलका है वह बादाम के ऊपर से अलग हो गया है। अब मैं बादामों को छील करके बादाम को अलग करूँगी और छिलका अलग कर दूँगी। पानी में भीगे रहने से बादाम का जो छिलका होता है वह छिलका बादाम के ऊपर से आसानी से अलग हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैं अपने सभी बादामों का छिलका अलग कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बादामों का छिलका अलग कर दिया है। क्रश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए पानी में भीगी हुई केसर। यहाँ पर मैंने आधा घंटे पहले 1 चम्मच गर्म पानी में केसर को भिगोकर छोड़ दिया था। ये देखिए गर्म पानी में भीगने से हमारे केसर का कलर कितना अच्छा बनकर आया है। क्रश बनाने के लिए यहाँ पर हमारे काजू बादाम और केसर तीनों ही रेडी है। अब मैं सबसे पहले काजू और बादाम का बारीक पेस्ट बनाऊंगी। बारीक पेस्ट बनाने के लिए मैं काजू को मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ बादाम, जिनको मैंने छील लिया था। काजू बादाम का बारीक पेस्ट और क्रश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ml पानी लिया है। क्रश बनाने के लिए यहाँ पर हमारा टोटल 200 ml पानी लगने वाला है। 200 ml पानी में से मैं 100 ml पानी इस मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। इसमें से बचे हुए 100 ml यानी कि हाफ कप पानी को मैं क्रश बनाते समय पैन में डालूंगी। 100 ml पानी डालने के बाद अब मैं इसका बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए मिक्सी में घुमाने के बाद हमारा काजू और बादाम का बारीक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। बारीक पेस्ट बन जाने के बाद आपको इसे एक बाउल में कर देना है। हमने काजू बादाम के पेस्ट को बाउल में कर दिया है। अब हम इससे क्रश बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, मार्केट में जो रसमलाई क्रश मिलता है उसमें काजू बादाम का पेस्ट कम होता है। वे जैंथम गम पाउडर और पैक्टिन पाउडर ज़्यादा यूज करते हैं। कम पेस्ट से जैंथम गम पाउडर और पैक्टिन पाउडर यूज करने से हमारा जो क्रश होता है वह गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पर हम ऐसा कोई सा भी केमिकल यूज नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर टोटल काजू बादाम के पेस्ट से क्रश बनाकर तैयार करेंगे। क्रश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन ले लिया। पैन में मैं डाल रही हूँ काजू बादाम का पेस्ट को पैन में डालने के बाद हमारे मिक्सी के जार में जो थोड़ा बहुत काजू बादाम का पेस्ट लगा हुआ है मैं उसमें 100 ml वाला जो पानी है उस पानी को मैं मिक्सी के जार में डालूंगी। अब मैं मिक्सी के जार को इस पानी से धोकर इस पानी को मैं पैन में डाल दूंगी। यहाँ पर हमारा 200 ml टोटल पानी हो गया है। 100 ml पानी हमने काजू बादाम का पेस्ट बनाने में यूज किया था और 100 ml पानी हमने मिक्सी के जार में डाला है। पानी डालने के बाद अब मैं ले रही हूँ दानेदार चीनी। काजू बादाम का पेस्ट, पानी और चीनी डालने के बाद अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। चीनी, काजू बादाम के पेस्ट और पानी को मैं आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा है। मिक्स हो जाने के बाद अब मैं डाल रही हूँ पिस्ता स्लाइस। इसके बाद मैं ले रही हूँ आलमंड स्लाइस। इसके बाद मैं ले रही हूँ काजू के पतले पतले स्लाइस। इन सभी नट्स को मैंने इस चॉपर से कट किया था। आप छोटे चॉपर की जगह बड़ा चॉपर भी ले सकते हैं। इस टाइप के चॉपर से नट्स को कट करने से आपके नट्स के पतले पतले स्लाइस बनकर आएंगे। इन सभी नट्स को भी क्रश में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी में भीगी हुई केसर। पानी में भीगी हुई केसर को भी क्रश में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए मिक्स करते ही हमारे क्रश में कितना अच्छा कलर बनकर आ गया है। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल कलर ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। केसर जो होता है वह कलर भी देता है और फ्लेवर भी देता है। केसर से हमारे क्रश में अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा। केसर के मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आने दूंगी। ये देखिए हमारे क्रश में एक बॉयल आना शुरू हो गया है। क्रश में बॉयल आ जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से हमारे क्रश में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा। अब मैं इलायची पाउडर को भी बनाए हुए क्रश में अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मिक्स हो जाने के बाद हाई फ्लेम पर हमारे क्रश में पूरी तरीके से एक बॉयल आ गया है। क्रश में एक बॉयल आ जाने के बाद अब आपको अपनी गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। अब मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी या फिर इसे तब तक पकाना है इसमें जो हमने चीनी डाली थी उस चीनी की चाशनी में चिकनापन या फिर चिपचिपाहट नहीं आ जाती। यहाँ पर आपको क्रश बनाने के लिए एक तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है।
एक तार की चाशनी बन जाने से आपका क्रस्ट ठंडा हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है कि एक तार की चाशनी से पहले आपकी चीनी की चाशनी में चिपचिपाहट यानी कि चिकनापन आना शुरू हो जाएगा, तब आपको गैस को बंद कर देना है। यहाँ पर आपको अपने क्रस्ट को पकाने में 4 से 5 मिनट या फिर 5 से 6 मिनट का समय लग सकता है। यह सब आपकी गैस की हीट पर डिपेंड करता है। क्रस्ट को पकाते समय आपको अपने क्रस्ट को बीच बीच में चलाते रहना है, जिससे क्रस्ट बर्तन की तली पर चिपके नहीं। ये देखिए, मुझे क्रस्ट को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हमारा क्रस्ट पहले कितना पतला था, अब कितना गाढ़ा हो गया है। 4 से 5 मिनट क्रस्ट को पकाने के बाद आपको इसमें चाशनी के बबल्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, आपको हमारे क्रस्ट में चाशनी के बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। चाशनी के बबल्स बनते ही आपको क्रस्ट में जो चाशनी है उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है। क्रस्ट में जो चीनी है उसकी चाशनी में चिकनापन यानी कि चिपचिपाहट आ गई है, इसका मतलब हमारा जो क्रस्ट है बनकर तैयार हो गया है। चाशनी में चिपचिप आते ही आपको अपनी गैस को बंद कर देना है। चाशनी में चिपचिपाहट यानी कि चिकनापन आते ही अगर आप अपने क्रस्ट को और ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो आपके क्रस्ट की चाशनी में एक तार बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि चाशनी में चिपचिपाहट यानी कि चिकनापन आते ही आपको गैस को बंद कर देना है। फ्रेंड, क्रस्ट को स्टोर करते समय इसमें चीनी के क्रिस्टल न बने, इसके लिए मैं इसमें डालूंगी सिट्रिक एसिड। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिट्रिक एसिड लिया है। सिट्रिक एसिड को मैं क्रस्ट में डाल रही हूँ। सिट्रिक एसिड को क्रस्ट में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। सिट्रिक एसिड क्रस्ट में चीनी के क्रिस्टल नहीं बनने देता और क्रस्ट को ज़्यादा टाइम के लिए सुरक्षित रखता है। ये देखिए, सिट्रिक एसिड क्रस्ट में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं क्रस्ट को एक बाउल में करूँगी। क्रस्ट के बन जाने के बाद गर्म पैन में से गरम गरम क्रस्ट को बाउल में कर देना है, जिससे आपका क्रस्ट गर्म पैन में पड़ा हुआ और ज़्यादा कुक ना हो। ये देखिए, हमने क्रस्ट को बाउल में कर दिया। आपको हमारे क्रस्ट की कंसिस्टेंसी जो दिखाई दे रही होगी बहुत ज़्यादा लूज़ दिखाई दे रही होगी। आपको भी इसी तरीके से अपने क्रस्ट की कंसिस्टेंसी को लूज रखना है। जैसे जैसे क्रस्ट ठंडा होगा यह क्रस्ट गाढ़ा होता जाएगा। अब मैं क्रस्ट को ठंडा करने के लिए रखूँगी। ठंडा हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा क्रस्ट ठंडा हो जाने के बाद कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, 3 से 4 घंटे रखने के बाद हमारा क्रस्ट रूम टेम्परेचर पर आ गया है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही होगी। हमारा क्रस्ट ठंडा हो जाने के बाद कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। मैं आपको अपने क्रस्ट की कंसिस्टेंसी पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा क्रस्ट कितना ज़्यादा गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है। आपको हमारा क्रस्ट मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमारा क्रस्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड, अगर आपको अपने क्रस्ट में बिल्कुल मार्केट जैसा ही फ्लेवर देना है तो आप इसमें डाल सकते हैं रसमलाई एसेंस। रसमलाई एसेंस से आपका जो क्रस्ट में मार्केट जैसा ही फ्लेवर बनकर आएगा। फ्रेंड, मैंने आपको बताया था मार्केट में जो रसमलाई क्रस्ट मिलता है उसमें वे काजू बादाम का पेस्ट कम और पैक्टिन और जैंथम गम पाउडर ज़्यादा यूज करते हैं। फ्लेवर देने के लिए वे रसमलाई एसेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने टोटल काजू बादाम के पेस्ट से क्रस्ट बनाकर तैयार किया है, इसलिए मैं इसमें रसमलाई एसेंस बिल्कुल भी नहीं मिलाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा रसमलाई एसेंस है। ये ऑप्शनल में, आप इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी। जब आप हमारी रेसिपी से रसमलाई क्रस्ट बनाओगे तो आपको रसमलाई एसेंस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको इसे टेस्ट करने के बाद लगता है कि हमें रसमलाई एसेंस इसमें डालना है तो आप इसमें 1/8 टीस्पून रसमलाई एसेंस डाल सकते हैं। लेकिन मैंने अपने क्रस्ट को टेस्ट किया था, मुझे अपने क्रस्ट में रसमलाई एसेंस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं लग रही है, इसलिए मैं अपने क्रस्ट में रसमलाई एसेंस बिल्कुल भी नहीं मिला रही हूँ। यह बिना एसेंस के ही टेस्ट में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। रसमलाई क्रस्ट आपको मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी देखने को मिलेगा, वो भी बिना रसमलाई एसेंस के। यहाँ पर हमारा टेस्टी रसमलाई क्रस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी आई है वो भी एकदम परफेक्ट आई है। अब बात आती है रसमलाई क्रस्ट को कैसे स्टोर किया जाता है। अगर आप रसमलाई क्रस्ट को प्रिजर्वेटिव के साथ स्टोर करते हैं तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर 2 से 3 महीने के लिए आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप अपने क्रस्ट में प्रिजर्वेटिव का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं तो आप इसे 7 से 8 महीने के लिए आसानी से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको क्रस्ट को यूज करना हो, फ्रिज में से बाहर निकालना है। यूज करने के बाद बचे हुए क्रस्ट को वापस फ्रिज में रख देना है। इस तरीके से क्रस्ट को यूज करने से आपका क्रस्ट फ्रिज में रखा हुआ फ्रेश बना रहेगा और 7 से 8 महीने तक आसानी से स्टोर रहेगा। फ्रेंड, मार्केट में जितने भी क्रस्ट मिलते हैं वे सब प्रिजर्वेटिव के साथ मिलते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। हम घर में क्रस्ट इसलिए बनाते हैं कि प्रिजर्वेटिव का यूज बिल्कुल भी ना हो, हमारा क्रस्ट पूरी तरीके से हेल्दी बनकर तैयार हो। अगर आप अपने क्रस्ट में प्रिजर्वेटिव यूज करना चाहते हैं तो ये देखिए KMS पाउडर आता है। KMS यानी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। KMS पाउडर जो होता है वह क्रस्ट को खराब नहीं होने देता। इसे यूज करने से आपका क्रस्ट रूम टेम्परेचर पर 2 से 3 महीने आसानी से स्टोर रहेगा। अगर आप KMS पाउडर यूज कर रहे हैं तो आपको 1/8 टीस्पून KMS पाउडर लेकर क्रस्ट में मिक्स करना है। फ्रेंड, मैं आपसे अब भी यही कहूंगी, जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। KMS पाउडर ऑप्शनल में, आप इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी।
मैं प्रिजर्वेटिव को स्किप करके अपने क्रश को फ्रिज में स्टोर करके रखूंगी। आप अपने क्रश को स्टोर करने के लिए इसे एयरटाइट कंटेनर में करके रखें। एयरटाइट कंटेनर में क्रश को करने से पहले आपका कंटेनर पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए। अब बात आती है कि आप अपने इस क्रश से क्या क्या रेसिपी बना सकते हैं। आप अपने इस क्रश को बेकिंग एंड कुकिंग सभी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। आप जिस रेसिपी में इसे यूज करते हैं वह रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाने वाली है। आप इस क्रश से केक, शेक, डिजर्ट कुछ भी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। रसमलाई क्रश जो होता है वह फिलिंग का काम भी बहुत अच्छा करता है। बेकिंग रेसिपी में जब आप इसकी फिलिंग करते हैं तो वह रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। आज मैं जो क्रश से रेसिपी बनाने वाली हूँ, एक तो मैं डिजर्ट बनाऊंगी और एक मैं शेक बनाकर तैयार करूँगी। आज मैं इस क्रश से ऐसा डिजर्ट बनाने वाली हूँ जिसको आप सिर्फ 2 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। डिजर्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फैटी हुई नॉन डेयरी व्हिप क्रीम ली है। इस फैटी हुई व्हिप क्रीम में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रसमलाई क्रश। रसमलाई क्रश को फैटी हुई व्हिप क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए हमारा जो रसमलाई क्रश था वह व्हिप क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। डिजर्ट बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बोरोसिल ब्रांड में सबसे छोटे साइज की गिलास कटोरी, जिसकी हाइट 1.5 इंच है। डिजर्ट बनाने के लिए मैं इस कटोरी में रखूँगी एक लोटो चोको पाए। लोटो चोको पाए और रसमलाई फ्लेवर से आपका डिजर्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाने वाला है। यहाँ पर हमने जो रसमलाई फ्लेवर से बनी व्हिप क्रीम बनाकर तैयार की थी, इस व्हिप क्रीम को मैं आइसिंग बैग में फिल करूँगी। ये देखिए हमने रसमलाई फ्लेवर वाली व्हिप क्रीम को आइसिंग बैग में फिल कर दिया है और इसके आगे के आइसिंग बैग के पॉइंट को कट कर दिया है। आप यहाँ पर अगर स्टार नोजिल का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टार नोजिल भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टार नोजिल यूज कर रहे हैं तो स्टार नोजिल को आइसिंग बैग में डालने के बाद तब आपको व्हिप क्रीम को आइसिंग बैग से फिल करना है। मैं आपको बिना नोजिल के दिखा रही हूँ कि आप बिना नोजिल के आसान तरीके से किस तरीके से डिजर्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं रसमलाई फ्लेवर से बनी व्हिप क्रीम को लोटो चोको पाई के ऊपर से कवर करते हुए इस कटोरी को फिल करूँगी। फ्रेंड, यह डिजर्ट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए आपको इस तरीके से रसमलाई फ्लेवर से बनी व्हिप क्रीम से इस कटोरी को फिल करना है। जो आपकी व्हिप क्रीम बच गई है इस व्हिप क्रीम को वापस फ्रिज में रखना है। बची हुई व्हिप क्रीम को आप 2 से 3 दिन के लिए आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं। डिजर्ट को फ्लेवर्ड बनाने के लिए मैं व्हिप क्रीम के ऊपर रसमलाई क्रश की 2 से 3 ड्रॉप डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से काजू के पतले पतले स्लाइस। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से आलमंड स्लाइस। थोड़े से मैं ले रही हूँ पिस्ते के स्लाइस। आप गार्निशिंग कैसे भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर डार्क चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़े से ड्राई रोज पेटल रखे थे, मैं 1-2 ड्राई रोज पेटल इसके ऊपर रख रही हूँ। आप अपने डिजर्ट के ऊपर फ्रूट्स के पीसीज भी रख सकते हैं। सब ऑप्शनल में, आप गार्निशिंग कैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए आप सिर्फ 2 मिनट में रसमलाई फ्लेवर के साथ डिजर्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाले डिजर्ट की अलग अलग लेयर भी दिखाई दे रही होंगी। डिजर्ट बन जाने के बाद अब मैं रसमलाई फ्लेवर से रॉयल शेक बनाने जा रही हूँ। रॉयल शेक बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ वनीला आइसक्रीम। एक गिलास शेक बनाने के लिए यहाँ पर आपको 2 से 3 स्कूप वनीला आइसक्रीम के मिक्सी के जार में डालने हैं। वनीला आइसक्रीम डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें रसमलाई क्रश। इसके बाद मैं ले रही हूँ ठंडा दूध। अब मैं इन तीनों को मिक्सी में घुमाकर शेक बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए मिक्सी में घुमाने के बाद हमारा रॉयल फ्लेवर से रसमलाई शेक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इस शेक को गिलास में कर रही हूँ। शेक को गिलास में करने से पहले आप गिलास के चारों तरफ क्रश भी लगा सकते हैं, इससे आपका शेक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। गिलास के अंदर की साइड चारों तरफ क्रश लगाना ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्रश को स्पून में लेते हुए गिलास के चारों तरफ लगाते जाना है और गिलास को घुमाते जाना है। गिलास के चारों तरफ क्रश लगाने के बाद अब मैं इसमें बनाया हुआ शेक डाल रही हूँ। रसमलाई शेक को गिलास में डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ डेकोरेशन के लिए पिस्ता स्लाइस। इसके बाद मैं ले रही हूँ आलमंड स्लाइस। गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 से 2 ड्राई रोज पेटल। शेक के ऊपर फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा रसमलाई क्रश भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, सुंदर सी गार्निशिंग के साथ हमारा रॉयल रसमलाई फ्लेवर के साथ शेक बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप किसी भी रेसिपी में रसमलाई क्रश यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा क्रश से डिजर्ट और शेक बनकर तैयार है। हमारी रेसिपी से बना क्रश का टेस्ट इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसके टेस्ट को बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हो। रसमलाई क्रश से आप टेस्टी एंड डिलीशियस डिजर्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप अपने गेस्टों के लिए रसमलाई क्रश से यम्मी एंड रॉयल शेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारे क्रश स्क्वैश एंड सिरप की क्लास में और सभी रेसिपी की तरह रसमलाई क्रश की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारे आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं।
रसमलाई क्रश की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की आने वाली अगली न्यू क्रश की रेसिपी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।